नमस्कार। डॉक्टर इंदु शर्मा का सनातन धर्म के प्रेमियों और महान भारतीय दर्शन को जानने के इच्छुक सभी स्वर कथा चैनल के श्रोताओं को श्रद्धेय नमन और स्वागत। श्रोताओं, हमने पिछले सप्ताह हिंदू धर्म के एक मुख्य उपवास निर्जला एकादशी पर चर्चा की थी। इससे पूर्व आज की चर्चा आरंभ करें। आप शायद जानते होंगे कि स्वर कथा यह चैनल वरिष्ठ युगल के द्वारा महान भारतीय दर्शन और विचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। श्रोताओं, आप सभी से एक नम्र निवेदन है कि हमारे इस प्रयास को सफल बनाने में हमारी सहायता अवश्य करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर दें, जिससे सनातन धर्म से संबंधित जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक प्राप्त होती रहे और हम सबका प्रिय भारत फिर से विश्व का आध्यात्मिक गुरु का गौरव प्राप्त कर सके। हाँ, एक और निवेदन आप सभी श्रद्धेय श्रोताओं से, कृपया एपिसोड को अंत तक अवश्य देखें। आपको स्वर कथा चैनल के सौजन्य से ये जो जानकारी दी जा रही है उसका आप सभी पूर्ण लाभ उठा सके। आज का विषय है सोमवार व्रत। श्रद्धेय श्रोताओं, सनातन परंपरा में हर दिन किसी न किसी देवी या देवता की पूजा, व्रत, जप आदि के लिए समर्पित है। महादेव शिव को भोले भंडारी कहा जाता है क्योंकि वे भक्तों पर बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और हिंदू मान्यता के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव और उनके मस्तक पर शोभायमान रहने वाला चंद्र देवता की पूजा के लिए अत्यंत ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि सोमवार का व्रत रखने वाले शिव साधक के जीवन से जुड़े सभी कष्ट पलक झपकते दूर हो जाते हैं और कामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती हैं। मान्यता यह भी है कि महादेव के व्रत से जहां समस्त सुख और शांति के मनोरथ पूरे होते हैं, वहीं इस दिन भगवान शिव के साथ मां पार्वती की भी पूजा और व्रत करने से अविवाहित कन्याओं को मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। सावन के महीने में यह व्रत करना अत्यंत ही शुभ माना गया है। कई महिलाएं सावन के 16 सोमवार का व्रत भी करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को महादेव उनके व्रत के फल के रूप में सुख समृद्धि के साथ उन्हें पारिवारिक सुख का भी आशीर्वाद देते हैं। चैत्र, वैशाख, कार्तिक और मार्गशीर्ष के महीने में भी यह व्रत कर सकते हैं। सावन सोमवार का व्रत हमेशा इन महीनों के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से प्रारंभ करना अत्यंत ही शुभ माना गया है। सोमवार के व्रत में व्रतियों को सुबह नहा धोकर भोले की पूजा का संकल्प लेना चाहिए और फिर घर के मंदिर के आगे चौकी स्थापित करके शिव भगवान और मां पार्वती की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करनी चाहिए। इसके बाद भगवान शिव और मां पार्वती का चंदन से तिलक करें, उन्हें रोली अक्षत अर्पित करें और 5 सुपारी चढ़ाएं। इसके पश्चात फल फूल आदि से उनको भोग लगाएं और आरती करें। इसके बाद मंदिर में जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करना जरूरी है। भगवान शिव को पंचामृत और मिश्री आदि का भोग लगाने की बात कही जाती है। भगवान शिव को मालपुए पसंद हैं और आप मालपुए बनाकर भी इसका भोग शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। कहते हैं कि शिव और पार्वती के विवाह पर भी मालपुआ बना था। महाशिवरात्रि के व्रत के दौरान शिव भगवान को मालपुए का भोग लगाना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत कथा सुननी चाहिए। सोमवार के व्रत में एक ही बार भोजन ग्रहण किया जाना चाहिए। ओम नमः शिवाय और ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम इव बंधनान मृत्युर्मोक्ष्य मामृतात् मंत्रों का जाप करने से सकारात्मकता आती है और हमारे आसपास की सभी नकारात्मक ऊर्जा से हमें छुटकारा मिलता है। आप इन्हें अपने मन में या फिर जोर जोर से भी दोहरा सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्हें पूरी आस्था और भक्ति के साथ जपें और आप खुद ही इसका परिणाम देख सकते हैं। तो आज बस
केवल इतना ही, अगले एपिसोड में एक और महत्वपूर्ण उपवास पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आप सभी का स्वर कथा चैनल से जुड़ने के लिए अतिशय धन्यवाद।